यस, नो, Yes. Yes, I got it. प्रियंका, डोलन, संगीता जी, आगे बढ़े। यस सर। यस, ओके। अब आते हैं कुंडली पे, राशि पे आते हैं पहले। ओके, तो पहले एक बार आप लोगों ने सैंपल कुंडली तो देखी होगी, कुंडली कैसे दिखती है। तो दिस इज अ सैंपल कुंडली। तो अभी आप पहचान पाओगे ना कि कौन सा ग्रह है, कौन से हाउसेस में, कौन से राशि में। तो ठीक है, धीरे धीरे आते हैं, अभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो धीरे धीरे कवर करते हैं हाउसेस एंड राशि। तो या तो हमारे पास 12 राशि होती है। ओके, और इनको ऐसे सीरियल नंबर में लिखा है, उसका भी एक रीजन। तो जस्ट लुक एट दिस राशि, और उनके सब राशि के बगल में एक नंबर लिखा है, उसको आपको याद करना है। आई विल गिव यू 3 मिनट्स, 3 या 4 मिनट। आपको ये राशि नंबर वाइज याद करनी है। तो यू कैन स्टार्ट विद 1 एरीज, ठीक है, 2 टॉरस, 3 जेमिनी। तो आपको नंबर के साथ याद करना है। आई विल गिव यू 3-4 मिनट्स। आप इसको लिखो कॉपी में, और मैं पूछूंगा, आपको बिना देखे बताना है। जैसे 7 कौन सी राशि है, लिब्रा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। 1 एरीज। ठीक है अरुण जी, मैंने ये बोला कि ये जो राशि दिख रही है, इनके साथ एक नंबर जुड़ा हुआ है, तो इनको नंबर के साथ याद याद कर लिया। जी सर। आप लिख के कर लीजिए, अच्छा रहेगा, या फिर वैसे भी कर सकते हैं।
ओके, तो हो गया याद सबको? ठीक है, लेट अस टेक 2 more minutes, 2 मिनट और लेते हैं। ठीक है, तो अभी we will take a test. So I'll ask number and you have to tell the राशि। ठीक है, तो आपको देखना नहीं है। Okay, so we will start with Dolan Datta. So yeah, Dolan, you can unmute yourself. So what is 7 number राशि? 7 is Libra. Okay, maybe I need to stop sharing. Okay. Yeah. What is 2 number राशि? 2 is Taurus. Very nice. Very nice. Okay, Priyanka, Yes, sir. what is 3 number राशि? Gemini. Very good. Arunji, what is 11 number राशि? Aquarius. Okay. Sangeeta ji, what is 6 number? कन्या राशि वर्गो. Very nice, very nice. Sanket, what is 12 number? Pisces. 4 number? Cancer. Very nice. Udit, 5 number? Leo. Okay. Pooja ji, what is 8 number? Yes, you are still on mute. Scorpio. Okay. What is 10 number? Capricorn. Okay. Great. तो अभी आपको राशि याद हो गई है। ओके, अब आते हैं, हर राशि का ना एक लॉर्ड होता है। लॉर्ड मीन्स उसका ओनर होता है। हर राशि का एक ग्रह, 9 ग्रह होते हैं, तो हर राशि का ना एक ओनर होता है। तो नाउ वी विल लुक इनटू दैट। भैया हम्म भैया आई हैव अ डाउट. भैया आपने इस स्लाइड में ना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ज़ोडिएक्स को अरेंज किया, उसका कोई लॉजिक है क्या? हाँ, उसका लॉजिक खुद ही बताओ। पिछली स्लाइड में वैसे मैंने, कोई इंटेलिजेंट होगा तो वो पकड़ लेगा पिछली स्लाइड से।
ठीक है, अभी ओनर के नेक्स्ट। हिसाब से, ओनर के हिसाब से क्या? हाँ, तो अभी चलो नेक्स्ट स्लाइड बताऊंगा फिर पकड़ लीजिए। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो सभी लोग नेक्स्ट स्लाइड देखो और बताओ इसको इस ऑर्डर में क्यों लिखा है। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ओ ये तो खुद ही आंसर हो गया। ओके, तो जो लियो राशि होती है वो किसकी राशि होती है? सिंह राशि। सन। सन की। ठीक है, तो अभी ना सब राशियों के बगल में उनके ग्रह लॉर्ड बने, ग्रह का मालिक। ओके, तो नाउ संकेत, यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर ऐसा क्यों है? भैया ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स है क्या? नहीं, ये है अपना जो बेनिफिक और मेलिफिक का है। नहीं, बेनिफिक मैलेफिक भी नहीं है, ये किंगडम है। दिस इज प्लेनेटरी किंगडम। राजा, रानी, फिर उसके नीचे प्रिंस, फिर उसके नीचे एंटरटेनर, फिर वॉरियर, फिर गुरु और लास्ट में सेवक। ओके, तो सबसे ऊपर है राजा रानी और उनका किंगडम है। गॉट इट? इंटरेस्टिंग है ना? इंटरेस्टिंग कैसा किंगडम है। मैं जब सीख रहा था ना उस समय, लाइक पहले एक बार मैं सिखा रहा था नेपाल में वंस, उस समय बाहुबली मूवी आई हुई थी। तो आई यूज टू टेल कि सपोज ये बाहुबली है, लियो, और कैंसर इज लाइक पद्मावती आई थिंक नाम था, जो भी था, नॉट पद्मावती, कुछ और नाम था। तो ऐसे करके उनकी ये प्रजा है पूरी, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक इन दैट वे। ठीक है, तो नाउ यू हैव टू मेमोराइज कौन सी राशि का कौन लॉर्ड है। तो आई जस्ट ब्रीफ अगेन, फिर उसके बाद आपको खुद से याद करना है। तो सिंह राशि है, उसका लॉर्ड है सन। कैंसर राशि है, उसका लॉर्ड है मून। कन्या और जेमिनाई राशि। ठीक है, तो सन और मून की एक एक राशियां होती हैं, बाकी सारे ग्रहों की दो राशियां होती हैं। ओके, तो जो कन्या और मिथुन राशि है उसका लॉर्ड है मरकरी, बुध। ओके, तो आपको याद रखना है, ये पूछूंगा मैं अभी, क्योंकि इसी के बाद चालू होगी एस्ट्रोलॉजी। ये तो अभी बेसिक, अभी एक हाउस वाला और आएगा, उसके बाद फिर हम चालू करेंगे। फिर आती है तुला और वृषभ राशि, टॉरस एंड लिब्रा, उसका लॉर्ड होता है वीनस। एरीज और स्कॉर्पियो, उसका लॉर्ड होता है मार्स। ओके, तो इससे आपको पता भी लग सकता है कि आपकी जो राशि है उसका लॉर्ड कौन है। जैसे संकेत, व्हाट इज योर राशि? भैया आई मीन मून साइन टॉरस है, हाँ, असेंडेंट लिब्रा है। मून। ओह वेरी नाइस, या तो मून साइन टॉरस है, तो इट इज वेरी गुड। अभी टॉरस के बारे में आएंगे, मून साइन टॉरस हो तो क्या होता है। तो हु इज द ओनर ऑफ योर राशि? वीनस। वीनस, यस। ठीक है, स्कॉर्पियो एरीज का ओनर है, लॉर्ड है मार्स। लॉर्ड के नाम से याद रखो, एस्ट्रोलॉजी में लॉर्ड इज द टर्मिनोलॉजी। ओके, सेजिटेरियस और पाइसेस का लॉर्ड कौन है? पूजा जी, या कौन बताएगा? दोलन, जुपिटर। जुपिटर। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का लॉर्ड कौन है? सैटर्न। शनि, या हम लोग वैसे जनरली शनि बोलते हैं, सैटर्न बोलना अवॉइड करते हैं। उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जो सैटर्न वन ड्राइव हुआ है वो ना, क्रिश्चियन में जो उनका वर्ड सैटन है, SATAN, सैतान, जो हमारे हिंदी में संस्कृत में शैतान बोलते हैं, तो वहां बोलते हैं सैटन। और सैटन से उन्होंने ड्राइव कर दिया वर्ड सैटन। लेकिन आप खुद ही सोचो, अब आप किसी ग्रह को शैतान बोलोगे तो आपको अच्छा फल देगा? नहीं देगा ना। आपके घर में कोई परेशान, कोई थोड़ा सा बहुत ज्यादा ट्रुथफुल है, तो आपको उसको शैतान बोल दो, आपकी फैमिली के शैतान हो, तो ही वोंट गिव यू गुड रिजल्ट। इसलिए हम सैटर्न को शनि बोलते हैं। और इट्स बेटर टू टेक संस्कृत नेम्स, क्योंकि दे आर लाइक वेरी, व्हाट यू से, मोर एज पर द पर्सनैलिटी ऑफ द प्लैनेट। सब ओके, राशियों का भी ले सकते हैं क्या? हाँ, राशि राशि तो इट्स ओके। एरीज, टॉरस, दे आर लाइक, जो हिंदी में राशि है उनका वही है, उनका इंग्लिश वर्जन है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन,
हाँ, तो राशि का भी ले सकते हैं, लेकिन शनि का स्पेशली बोला जाता है कि उसे शनि ही बोलो, सैटर्न मत बोलो वरना आप पे ही आएगा लास्ट में। ठीक है, तो जस्ट इन 2 minutes आई गिव यू 3 minutes, 3 मिनट में आप सारी राशियों के स्वामी याद कर लो। हिंदी में बोलते हैं स्वामी, लॉर्ड को बोलते हैं स्वामी। देन वी विल डिस्कस। भैया एक जस्ट एक क्वेरी है। ये जो जिस क्राइटेरिया से एलोकेट हुआ है वो सिर्फ पर्सनालिटी के बेसिस पे एलोकेशन हुआ है ना? हाँ, ऐसा मतलब बेसिकली ऐसा शास्त्रों में, मतलब जो बृहद होरा संहिता है ना, इसका जो मेन बुक, तो उसमें ऐसा बताया गया। तो एलोकेशन या पर्सनैलिटी के हिसाब से ही। ओके, बट ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि जोडियाक्स भी कॉन्स्टिलेशन होती है और उन कॉन्स्टिलेशन का करस्पॉन्डिंग प्लैनेट से कोई लेना देना नहीं है ना? हाँ नहीं, लेकिन एनर्जीज कनेक्टेड होती है प्लैनेट से। इन दिस यूनिवर्स एनर्जीज आर कनेक्टेड। तो ये थोड़ा सा और ज्यादा डेप्थ में हो गया, लेकिन जैसे लियो जो जोडियाक है, कॉन्स्टलेशन है, उसकी एनर्जी सन से कनेक्टेड, तो इसलिए दे आर कनेक्टेड बेसिकली। मतलब जो प्लैनेट है जो इस राशि से कनेक्टेड है, तो उनकी एनर्जी उस प्लैनेट से कनेक्टेड। सो दिस इज अ हायर लेवल रिसर्च जो हमारे ऋषि मुनि ऑलरेडी करके हमें दे चुके हैं। तो अभी बहुत ज्यादा उसमें जाने का फायदा नहीं है। बाकी कुछ लोगों को ये ऑलरेडी भी आता भी होगा, तब भी मैं बोलूंगा कि एक बार बेस स्ट्रॉन्ग कर लो ना एस्ट्रोलॉजी का, फिर इट बिकम्स रियली इजी। तो आप क्वेश्चन पूछते रहो, कुछ चीज नहीं दिख रही है और ऐसा क्यों है, इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया। बट या यू हैव टू रिमेम्बर 12 राशियां और हर राशि का लॉर्ड। I have a question, तो मैं अभी पूछूं कि मैं बाद में पूछूं? पूछो पूछो, जब तक सब लोग याद कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे आपने बताया था कि राहु और केतु दे आर आल्सो कंसीडर्ड प्लैनेट्स, थे उनके रिलेटेड कोई राशि नहीं है क्या? नहीं, उन दोनों की कोई राशि नहीं होती है। दे आर छाया ग्रह छाया नोड्स, दे ग्रह। आर एक्चुअली नॉट ग्रह, दे आर मैथमेटिकल पॉइंट्स। तो आई विल गिव यू अ वीडियो, यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो डालूंगा, तो यू विल बी एबल टू एटलीस्ट विजुअलाइज। ये जो ग्रह है ना, ये फिजिकली प्रेजेंट है। राहु ओके। और केतु आर लाइक मैथमेटिकल नोड्स, जहाँ पे सूर्य और चंद्रमा आते हैं तो उनको ग्रहण लग जाता है। लाइक जब सूर्य चंद्रमा सूर्य के सामने आ जाता है तो सूर्य पे ग्रहण लग जाता है, राइट? तो उस पॉइंट को बोलते हैं, क्या बोलेंगे बताओ उदित, जब सूर्य पे ग्रहण लग रहा है? एक्लिप्स। हाँ, तो उस पॉइंट को बोलते हैं राहु। ठीक है, उस नोड को बोलते हैं राहु। तो इट इज अ वेरी हाई एनर्जी, क्योंकि यू कैन इमेजिन कि जब सूर्य की रोशनी धरती पे नहीं पहुंच रही है, तो इट इज अ बिग चेंज। सो दैट पॉइंट, मैथमेटिकल पॉइंट, इज वेरी पावरफुल। ऐसे ही जब सूर्य चंद्रमा के सामने आ जाता है तो चंद्रमा पे ग्रहण लग जाता है, तो उसको बोलते हैं केतु। So these are two mathematical points in space. Got it? यस। सो स्ट्रेंज ना, मतलब कुछ प्लैनेट्स नहीं है तो भी दे आर सो पावरफुल। Yes. स्पेस में हर एक जगह का अपना एक ग्रेविटेशनल पुल होता है। हर चीज बहुत पावरफुल होती है, और वो दो जगह तो सन और मून को की एनर्जी को डिस्टॉर्ट कर दी, तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल दे विल बी। ओके। लाइक ब्लैक होल के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, तो वो भी एक पॉइंट ही है, वहां पे सारी चीज अंदर चली जाती है। सो या तो हमेशा ये राहु और केतु हमेशा आर दे ऑलवेज मेलेफिक और दे आल्सो बेनेवलेंट आल्सो? हाँ, तो उस पे आएंगे, वी विल कम। ओके फाइन। ओके, तो अभी सभी को याद हो गया ये? यस। तो लेट अस टेक टेस्ट दोबारा से। तो या प्रियंका जी, यस सर। धनु का हेलो। लॉर्ड कौन होता है सेजिटेरियस का? जुपिटर। ओके, डोलन दत्ता। यस सर। स्कॉर्पियो का लॉर्ड कौन होता है? स्कॉर्पियो का भी जुपिटर शायद। नहीं, स्कॉर्पियो का जुपिटर नहीं होता है। एक हम्म, और मौका देता हूँ, सोचो। स्कॉर्पियो
Scorpio, I don't remember. संगीता जी आप बताएंगे स्कॉर्पियो का लॉर्ड? मार्स, वेरी नाइस। अरुण जी, Scorpio का होता है Mars. टॉरस का लॉर्ड कौन होता है अरुण जी? वीनस। वेरी नाइस। संकेत, Venus. कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड कौन होता है? सैटर्न। शनि। शनि। सैटर्न की कहानी सुना दी अब तो आपको। शनि, सैटर्न शनि, मत sorry, बोलो। या उदित, हाँ। लियो का लॉर्ड कौन होता है? सूर्य। वेरी नाइस, वेरी गुड। ये तो दोलन एक और मौका मिलता है आपको। कैंसर का लॉर्ड कौन होता है? कैंसर का होता है मून शायद. वेरी नाइस। पूजा जी, कन्या का लॉर्ड कौन होता है? वर्गो का। वर्गो का वीनस नहीं, वीनस नहीं क्या, मरकरी. वेरी नाइस, मरकरी, वर्गो एंड मरकरी जेमिनाई. वेरी गुड, वेरी गुड, मरकरी, वर्गो, जेमिनाई. वेरी गुड, यस। ओके, तो अभी याद रहेगा ना सबको? ये याद रखना बड़ा जरूरी है। ओके, ग्रेट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो हाउसेस में जाने से पहले एक और चीज आज कवर करना जरूरी है, उसके बाद हाउसेस पे जाते हैं। ठीक है, तो हर राशि, हर ग्रह कुछ राशि में सबसे स्ट्रांग होता है, जिसे बोलते हैं एक्सॉल्टेड। यू कैन राइट डाउन दीज टू टर्म्स। एक्सॉल्टेड मतलब द हाईएस्ट स्ट्रेंथ, एंड हर ग्रह कोई ना कोई एक राशि होती है उसमें वीकेस्ट होता है, उसको बोलते हैं डेबिलिटेटेड। एक्सॉल्टेड एंड डेबिलिटेटेड। और ये भी हम लोग बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब लॉजिकली ऑल्सो। तो या तो अब आपको समझना है ग्राहक को पर्सनैलिटी जैसे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने का टाइम है। ओके, तो सपोज सूर्य है। ओके, तो सूर्य किसके यहाँ सबसे खुश होगा? दिस इज माय फोन और या जस्ट पुट इट ऑन साइलेंट। एरीज में। हाँ, तो अभी चलो आप पीपीटी को थोड़ा साइड में रखते हैं, जनरल डिस्कशन करते हैं। ओके, तो सूर्य है, तो सूर्य किसके घर सबसे ज्यादा खुश होगा? अपने घर में। नहीं, अपने घर में भी कुछ एक ग्रह अपने घर में सबसे खुश होता है जनरली, बाकी सारे ग्रह किसी और के घर में ज्यादा वो होते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग। तो सूर्य मतलब राजा है, वो रानी के घर में सबसे खुश होगा कि मर्चेंट के घर में सबसे खुश होगा कि सोल्जर के घर में सबसे खुश होगा कि सेवक के घर में सबसे खुश होगा कि गुरु के घर में सबसे खुश होगा? बताइए आप। कमांडर के घर में। हम्म, सेनापति के घर में। वेरी नाइस। अब बता सकते हैं क्यों? कि दोनों की बनती है अच्छे से। इसके लिए सबसे जरूरी वही है, रानी एक बार चलेगा बाद में, लेकिन सेनापति के बिना राजा का किंगडम नहीं चल सकता। एग्जैक्टली, वन क्लैप फॉर अरुण जी, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो अभी ऐसे ऐसे अब बताते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा किसके, अच्छा हाँ ठीक है, सूर्य सबसे ज्यादा खुश तो हो गया है सेनापति के घर में, और हाँ, सबसे ज्यादा डिसइंटरेस्टेड किसके घर में? जहां बिल्कुल उसे अच्छा ही नहीं लगेगा, मन ही नहीं होगा। देखो सेवक। आप, नहीं सेवक को भी रिलेशन तो होता ही है सूर्य का।
चंद्र। नहीं, रानी के घर में आज कुछ नहीं रहेगा तो क्या हो, कैसे चलेगी? सेटर्न के घर में क्या? नहीं, चलो मैं अच्छा पीपीटी में दिखा देता हूँ, फिर आप दिमाग लगाओ ऐसा क्यों। दिख रहा है आपको सूर्य कहाँ पे एकदम छोटा हो रखा है, नीच का हो रखा है? वीनस के यहाँ। हाँ, वीनस के यहाँ। वीनस इज एंटरटेनर ना। तो जो वहां पे टिपिकल, वो वहां पे ऐसा क्यों फील करेगा वो एंटरटेनर? हाँ जो टिपिकल राजा होता है तो उसको इतना एंटरटेनमेंट से मतलब नहीं होता। लाइक मूवीज में दिखाते हैं कि हाँ ऐसे राजा और ही एंटरटेनमेंट चल रहा है, लेकिन राजा के पास इतने सारे और काम है। जैसे अपने प्रधानमंत्री इज टिपिकल राजा, तो ही विल बी वेरी हैप्पी इन गोइंग टू मूवी हॉल, सिनेमा हॉल, या फिर कहीं कुछ तो एंटरटेनमेंट चल रहा है, मतलब ही विल बी लाइक ओके चला जाएगा, बट ही हैज लॉट मोर इम्पोर्टेंट वर्क टू, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सूर्य इज वीकेस्ट इन लिब्रा। ओके, अब one very interesting tip to learn about शनि, सैटर्न। तो जो शनि है ना वो सूर्य का ही पुत्र है, लेकिन उसकी सूर्य से शत्रुता है, तो ही इज लाइक एकदम अपोजिट सूर्य के। ओके, तो अब आप बता सकते हो कि शनि कहाँ पे उच्च का होगा, कहाँ पे नीच का होगा, और मैंने हिंट दे दिया लिब्रा में। आपको कि लिब्रा में। हाँ कि शनि एकदम अपोजिट है सूर्य के। तो लिब्रा में क्या होगा शनि? उच्च के हो जाएंगे क्यों हो जाएंगे उच्च के? बिकॉज वो सूर्य के ऑपोजिट है एंड हाँ। एंड सूर्य इज मोर ऑफ ईगो एंड सैटर्न इज अगेंस्ट ईगो। हाँ, तो बेसिकली ये समझ सकते हो सूर्य नीच का हो रहा है लिब्रा में, तो शनि उच्च के हो जाएगा क्योंकि वो एकदम अपोजिट है। और शनि नीच का कहाँ पे होगा? डेबिलिटेटेड। हितेशी बताएगी। हितेशी, यू आर अंडरस्टैंडिंग? यस भैया। हाँ, तो वेयर विल बी शनि डेबिलिटेड? किसके घर में होगा? रानी के घर में, कि वॉरियर के घर में, कि मर्चेंट के घर में? भैया कैन बी इन सन आल्सो बिकॉज ऑपोजिट है। सन के घर में ऑलमोस्ट वीक होगा, लेकिन ये देखो, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू। जहां पे सन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वहां पे शनि क्या होगा? वीक। सबसे ज्यादा वीक होगा। तो शनि कहाँ पे वीक होगा? मर्चेंट के घर में। एरीज। मर्करी। एरीज। एरीज में होगा, जहाँ जहाँ सन एग्जॉल्टेड है वहाँ वहाँ ये डेबिलिटेड हो जाएगा। वहां शनि डेबिलिटेड होगा। ओके, गॉट इट? आया समझ में? अच्छा, अभी किसी को क्वेश्चन आएगा कि सन तो मंगल के घर में, कमांडर के घर में स्ट्रॉन्ग है, तो वो स्कॉर्पियो में एग्जॉल्टेड क्यों नहीं है, एरीज में क्यों एग्जॉल्टेड है? बताओ, कोई बता सकता है? अरुण जी बताएंगे आप क्या? स्कॉर्पियो में क्यों नहीं एग्जॉल्टेड, एरीज में क्यों एग्जॉल्टेड? एक मिनट सोचता हूँ। सोचो, सभी लोग सोचो, काफी इंटरेस्टिंग है। एरीज पॉजिटिवली यूज करता है और नेगेटिवली यूज करता है मार्स को स्कॉर्पियो। नॉट एग्जैक्टली, नहीं नहीं। तो मैं हिंट दे देता हूँ। ये जैसे राइट साइड वाली राशियां दिख रही है ना, मतलब बेसिकली सन और मून, राजा और रानी ने राशियां अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। तो लेफ्ट साइड वाली ऑरेंज वाली राशियां सन की है, और राइट साइड वाली थोड़ी सी मून की है, मून से कनेक्टेड है ज्यादा। ठीक है, तो भैया भैया आई गेस ये साइन का नेचर है, मे बी कुछ वाटर साइन है, कुछ एयर साइन है, कुछ हाँ, फायर साइन। वो तो है, वो उस पर बाद में आएंगे। तो जो एरीज राशि है वो क्वीन की साइड की राशि है, ठीक है? तो क्वीन के पास सिक्योरिटी ज्यादा हो तो सन ज्यादा स्ट्रांग और खुश महसूस करे। उसके पास तो रहेगी सिक्योरिटी, लेकिन उसे क्वीन की प्रोटेक्शन की भी काफी चिंता है। तो
सन फील स्ट्रॉन्गेस्ट इन एरीज। Yes. ओके, तो या तो ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें थोड़ा सा आउट ऑफ द वो है क्वेश्चन।